नमस्कार। वेलकम टू एवरीवन इन नेम्स एंड थोड़ा क्लासेज। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत ही रोचक टॉपिक है। अपना लेसन नंबर 4 है। इसका एक टॉपिक हमने पढ़ लिया है पहले वाली वीडियो में। इसका नाम था कार्बन परमाणु की मुख्य विशेषताएं। और अब हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा हाइड्रोजन अणु के निर्माण की प्रक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है इलेक्ट्रॉन की साझा का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन साझा यानी कोई भी परमाणु होता है ना, उसके मध्य इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? साझा करते हैं। वो क्या करते हैं? साझा यानी बराबर मात्रा में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन का साझा। तो उससे क्या होता है? कोई भी अणु होता है यानी कोई भी परमाणु होता है, उसके अणु का क्या होता है? निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन। इसका जो अणु का निर्माण कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरी वीडियो में लगातार बने रहना। ओके, तो चलो शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा हाइड्रोजन अणु के निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ थोड़ी सी बातें इसके बारे में लिख दें, ठीक है ना, ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए। तो क्या देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, परमाणु संख्या एक होती है। ये हमें पता सबको है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? एक होती है, यानी इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? एक ही होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एक होती है, इसके पास एक ही कक्ष होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एक होती है, इसके के कोश में, याद रखना, के कोश कक्ष, के कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है। क्या है कि इसके के कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अतः के कोश को भरने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है। याद रखना, यानी के कोश को, कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एक होती है, इसके के कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अतः के कोश को भरने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की और क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है ना, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? साझा होगा। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन के दो परमाणु अपने ही इलेक्ट्रॉनों अपने ही इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन अणु का निर्माण करते हैं तथा इन परमाणुओं के मध्य एकल बंध बनता है। ओके,
ठीक है। तो ये तो इसकी कुछ बात हुई कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एक होती है, इसके k कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, आता है k कोश को भरने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है। इसलिए हाइड्रोजन के दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन अणु का निर्माण करते हैं। अपने ही, चलो यहाँ पर ही और लिखता हूं, अपने ही इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन अणु का निर्माण करते हैं तथा इन परमाणु के मध्य, ये याद रखना, एकल बंध पाया जाता है या एकल बंध बनता है। ठीक है। अब देखो ये हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद में ये जो है नहीं, ये सारे इलेक्ट्रॉन, ये क्रॉस माने ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद में एक हाइड्रोजन इधर, ये H, इस तरीके से, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन ये और एक ये, इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे आपस में, एक तो ये देगा एक ये देगा, ये क्या करेंगे साझेदारी करेंगे। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, दो इस तरीके से ऐसे दो वृत्त होते हैं, दो वृत्त, और एक यहाँ पर बना दो इस तरीके से ऐसे, ठीक है। और इसमें ये एक ऐसे ये और एक ऐसे ये इधर आ जाएगा। उसके बाद में ये दो इलेक्ट्रॉन, तो इससे क्या हो गया H2 का निर्माण। और इनके मध्य क्या है H, ये माइनस नहीं है, ये बंद है, एकल बंद है, और ये H। इसका मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मध्य क्या होता है एकल बंध पाया जाता है, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड या एकल बंध भी बोलते हैं। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, ये हाइड्रोजन का जो H2 है उसका क्या हो गया निर्माण हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये साझेदारी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ये और एक ये, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों क्या हो गए संयुक्त हो गए, एक युग्म बन गया एक छोटा, ठीक है, एकल युग्म बन गया। इस युग्म में जुड़ने से क्या होता है, किसका निर्माण होता है H2 का निर्माण होता है। तो H बंध H और H के मध्य क्या होता है सिंगल बंध, यानी या एकल बंध या सिंगल बॉन्ड इसको बोलते ही बनता है। तो ये इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा हाइड्रोजन अणु के निर्माण की प्रक्रिया ये होगी अपनी पूर्ण। तो आप मेरी वीडियो को लगातार जरूर देखें। थैंक्स।